नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा पर। तो आइए एपिसोड नंबर 5 में देखते हैं कि फंडामेंटल्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू वर्सेस एक्सट्रिंसिक वैल्यू यानी टाइम वैल्यू। एक्सट्रिंसिक वैल्यू को हम टाइम वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन प्रीमियम जो है वो दो कंपोनेंट से बनी हुई है प्राइमरीली, एक इंट्रिंसिक वैल्यू और एक एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इसको समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ITM, ATM एंड OTM ऑप्शंस क्या होते हैं, यानी कि किन स्ट्राइक प्राइसेस को हम ITM, ATM एंड OTM यानी कि इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस के नाम से जानते हैं। फिर देखेंगे कि व्हाट द ऑप्शन प्रीमियम डिपेंड्स अपॉन, वो क्या फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर प्रीमियम डिपेंड करती है। तो सबसे पहले मैं लेकर के चलूँगा आपको यहाँ से NSE की ऑप्शन चेन पे। तो चलिए देखते हैं NSE की ऑप्शन चेन। तो दोस्तों ये खुली है NSE की ऑप्शन चेन। ये निफ्टी की है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है वो बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं। और इसमें हमें नंबर भी बड़ा प्यारा मिला यहाँ पर। आप यहाँ देखिए इसकी जो ये यहाँ 18 तारीख यानी कि इस फ्राइडे को, बीते फ्राइडे को जो क्लोज़ हुआ है ये 37,599.15 पे। हम इसको राउंड ऑफ करके 37,600 कर लेंगे। देयर इज़ हार्डली एनी डिफरेंस। और इसके बेसिस पे ही हम सारी की सारी कैलकुलेशंस को समझेंगे। एक्सपायरी है इसकी 24 फरवरी 2022, 24 ऑफ फेब 2022। ये नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है। ना केवल ये वीक की एक्सपायरी है, ये साथ साथ मंथ एक्सपायरी भी है फरवरी मंथ के लिए। तो चलिए देखते हैं इसकी ऑप्शन चेन को ज़रा नीचे कि ऑप्शन चेन में ये हमारे सामने ये ऑप्शन चेन आ गई। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं 37,600, ये हो गया हमारा स्पॉट, ये हो गया स्पॉट प्राइस। अब इस स्पॉट प्राइस से जो आप नीचे के इधर देख रहे हैं, नीचे की तरफ ये सभी स्ट्राइक प्राइसेस हैं और ये ऊपर की तरफ के सभी स्ट्राइक प्राइसेस हैं। इस स्ट्राइक प्राइस वाले कॉलम के लेफ्ट में जितने भी आप डिटेल्स देख रहे हैं वो सभी यहाँ पर ये कॉल ऑप्शन से रिलेटेड डिटेल्स हैं। ये सभी कॉल ऑप्शन से रिलेटेड डिटेल्स हैं और आपके राइट साइड में ये सभी पुट ऑप्शन से रिलेटेड डिटेल्स हैं। तो यहाँ पर मैं अगर आपसे बात करूँ तो ये जो LTP देख रहे हैं आप, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, हम इनको इनके रिस्पेक्टिव स्ट्राइक प्राइसेस के साथ में यहाँ से पिकअप करेंगे और इनको उठा करके हम एक टेबल में डालकर और इनका एनालिसिस समझेंगे हम। ठीक है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो गई है प्लीज़ बियर विद मी। तो अब यहाँ पर ये हम 37,600 से 5 ऊपर और 5 नीचे की स्ट्राइक प्राइस लेकर के उसको मैं टेबल में मैंने डाला है और उस टेबल के से हम एनालिसिस समझते हैं और चलते हैं अपनी टेबल पे। तो दोस्तों यहाँ पॉपुलेट करते हैं अपनी टेबल। तो हमने जो लिया है वो है हमारा बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस 37,600 का। 37,600 कितना था वैसे हमने वहाँ देखा था, तो ये था प्राइस हमारा 37,599.15। तो यहाँ हम ईज़ के लिए हमने इसको 37,600 लिया और उसी के हिसाब से हम अपनी टेबल को पॉपुलेट करते हैं। तो ये आ गई हमारी टेबल। इसमें हमारा ये आ गया हमारा स्पॉट। तो दिस इज़ दी स्पॉट प्राइस 37,600। अब आप ये मान के चलिए कि स्पॉट प्राइस जो है ये आज एक्सपायरी का ही दिन है, ऐसा मान के चलते हैं। उस केस में अगर हमारे पास कॉल ऑप्शन है जिसका स्ट्राइक प्राइस है 37,500, तो 37,500 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को आप, अगर वो एक्सपायर हो जाता है 37,600 की स्पॉट प्राइस पे, तो उसमें इनहेरेंटली यानी इमीडिएटली आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर 100 रुपीज़ का बेनिफिट नज़र आता है। यानी कि 37,500 में आपने कोई चीज़ खरीदी और 37,600 में बेच दी, क्योंकि मार्केट में तो प्राइस अभी 37,600 चल रहा है। और अगर आपने लिया होता 37,400 तो यहाँ हो जाता ये 200 रुपये का बेनिफिट, यहाँ हो जाता 300 रुपये का, 400 रुपये एंड 500 रुपये। तो ये बेनिफिट को हम अगर दूसरे टर्म्स में समझें तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये आपके स्ट्राइक प्राइस एंड स्पॉट प्राइस दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो कॉल ऑप्शन में जो आप ये बेनिफिट देख रहे हैं, ये बेनिफिट कुछ नहीं बल्कि इसको हम कह सकते हैं कि स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो यहाँ स्पॉट कितना था 37,600, स्ट्राइक कितना था 37,500।
तो डिफरेंस कितना हो गया 100 रुपीज़। ये 100 रुपीज़ का बेनिफिट हो जाता अगर हमारे पास 37,500 का हमारे पास कॉल ऑप्शन अगर होता और 37,600 पे अगर एक्सपायरी हो जाती, यानी कि जो करंट स्पॉट है उस पर अगर एक्सपायरी हो जाती। तो हमें ये समझ में आया कि यहाँ पर अब ये जो आप बेनिफिट्स देख रहे हैं, ये जो बेनिफिट है, दिस बेनिफिट इज इनहेरेंट टू दिस स्ट्राइक। तो ये जो बेनिफिट है इस स्ट्राइक में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इनहेरेंट है इसके अंदर, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम इंट्रिंसिक वैल्यू। कहीं कहीं इसको शॉर्ट में आईवी भी लिख देते हैं, लेकिन इससे आप कंफ्यूज नहीं होना, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से कंफ्यूज नहीं होना। तो मैं यहाँ पर इसको अलग से इंट्रिंसिक वैल्यू ही बोलूँगा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ हमने ये देखी कि ये 37,500 पे 100, 200, 300, 400, 500। हाँ, अब बात करते हैं स्पॉट की, कि अगर हम स्पॉट की बात करते हैं 37,600 की, और यही अगर आपके पास कॉल ऑप्शन होता 37,600 का ही, तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला था? कुछ भी नहीं, ज़ीरो, क्योंकि स्पॉट भी वही है और स्ट्राइक, आपकी स्ट्राइक प्राइस भी वही है, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी ज़ीरो। अच्छा, इससे ऊपर के जो स्ट्राइक प्राइस हैं उनमें कितनी वैल्यू होती? उनमें भी ज़ीरो होती, क्योंकि इसको आप इसकी एनालॉजी से ध्यान याद करिए कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है 37,700 का, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है 37,700 का और मार्केट में इस समय माल मिल रहा है 37,600 पे, तो क्यों जाएंगे आप उससे, यानी कि उससे ख़रीदने के लिए? इसका मतलब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो जितने भी स्पॉट के ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस हैं उनमें कोई भी बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट कितना है उनमें? ज़ीरो। लेकिन स्पॉट से नीचे के जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं उनमें इनहेरेंटली कुछ ना कुछ बेनिफिट छुपा हुआ है। कितना? जितना उस स्ट्राइक प्राइस की स्पॉट से डिस्टेंस है या उनके बीच में जो भी डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस विल बी योर इंट्रिंसिक वैल्यू। तो यह हमने देखा कि इनमें है कुछ ना कुछ इनहेरेंट बेनिफिट। अब ये जो जिनमें इनहेरेंट बेनिफिट है, इस तरह के सभी स्ट्राइक प्राइस या इन ऑप्शंस को, इन कॉल ऑप्शंस को हम बोलेंगे ITM, इन द मनी। जिनमें कोई इनहेरेंट बेनिफिट नहीं है उनको हम बोलेंगे OTM, आउट ऑफ द मनी। और जहां पर आपका जो स्ट्राइक प्राइस आपके स्पॉट के बराबर है या उसके सबसे नज़दीक है उसको हम बोलते हैं एट द मनी, ATM। ये हो गए हमारे इन द मनी, एट द मनी एंड OTM, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइसेस। इनमें कोई भी बेनिफिट नहीं है। कितना बेनिफिट है इनमें? इनमें बेनिफिट है ज़ीरो। ठीक है, तो इसको हम अपनी टेबल को अब पॉपुलेट कर लेते हैं क्विकली। अब देखते हैं इनको प्रीमियम के रिस्पेक्ट में। अब प्रीमियम के रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो क्या मिलता है हमें, कि जो हमने ATM पे जो ये प्रीमियम पे किया है 495 रुपीज़, इसमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि इसके अंदर इनहेरेंट वैल्यू, कोई बेनिफिट नहीं है। यानी कि जो भी आप प्रीमियम दे रहे हैं वो पूरी की पूरी एक्सट्रिंसिक वैल्यू है। ये हो गई आपकी पूरी की पूरी एक्सट्रिंसिक वैल्यू। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। या हम डिफरेंट कलर ले लेते हैं, से फॉर एग्जांपल इसको हम रेड ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू आ गई हमारी 495 रुपीज़ की। अब यहाँ हमने पे कितना किया है? 560 रुपीज़, जिसमें से 100 रुपये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो बाकी कितनी बच गई? 460, 460। यहाँ कितनी बच गई? 429.95। यहाँ कितनी बच गई? 389 रुपीज़। यहाँ कितनी बच गई? 355 रुपीज़। और इसी तरह से अच्छा, यहाँ OTM साइड में अगर हम आ जाएं तो हम तो जो कुछ भी पे कर रहे हैं वो पूरा का पूरा एक्सट्रिंसिक वैल्यू ही है। तो ये हो गई हमारी 451, 399.45, और इस तरह से ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। 495 हो गई ATM पे, जो भी हमने प्रीमियम दिया पूरा पूरा एक्सट्रिंसिक वैल्यू। लेकिन जो ITM है उनमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी निहित है, इसलिए जो आप एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो दे रहे हैं, यानी कि जो आप टाइम वैल्यू दे रहे हैं, वो टाइम वैल्यू विल बी लेसर देन दिस प्रीमियम। किस केस में? ITM के केस में। ठीक है, अब देख लेते हैं पुट के लिए। अगर पुट में यहाँ आ जाए हम
और ये पुट में अगर हम देखते हैं, मान के चलिए कि हमने 37,700 की पुट खरीदी हुई है, तो 37,700 की पुट है और स्पॉट कितना चल रहा है इस समय 37,600। कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में? 100 रुपये का। यानी कि आपका एग्रीमेंट है कि मैं तो 37,700 रुपये बेचूंगा और मार्केट में समय कितने का बिक रहा है? 37,600 का। यानी कि आप उसको 37,700 में बेच करके पैसा ले लेंगे और 37,600 रुपये में उस चीज़ को वापस से खरीद लेंगे, आपको सीधे सीधे 100 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो ये हो गई उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। यहाँ पर भी यहाँ भी आप देखेंगे कि जो आपकी स्ट्राइक प्राइस है और स्पॉट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वही यहाँ पर आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। 37,800 के केस में देखेंगे 37,800, तो ये 200 हो गया। दिस इज़ 300, दिस इज़ 400। अच्छा, यहाँ 37,600 ही आपकी स्ट्राइक है और 37,600 ही आपका स्पॉट प्राइस है, दोनों ही सेम है। तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि आपको फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है, बेनिफिट आज की तारीख में कुछ भी नहीं है। यानी कि ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी अगर सेम दोनों के दोनों रहते हैं, यानी कि स्पॉट और स्ट्राइक दोनों अगर सेम रहते हैं, तो हमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कोई भी हमें बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम बेनिफिट देख रहे हैं। अब अगर इससे नीचे की जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है उसमें कोई भी बेनिफिट हमें होगा? नहीं होगा। मतलब हम सस्ते में बेच करके महंगे में क्यों खरीदेंगे? हमने अगर हमारा एग्रीमेंट है कि हम 37,400 में बेचेंगे, बिक रहा है पहले ही 37,600 में, तो कोई फ़ायदा नहीं ना उसको एग्रीमेंट को एक्सरसाइज करने का, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने का। इसलिए ये जितने भी इंट्रिंसिक वैल्यूज़ हैं ये हैं सारे के सारे ज़ीरो। दूसरे टर्म्स में दोस्तों अगर हम बात करें कि जितनी भी OTM स्ट्राइक्स हैं, जितनी भी ये OTM स्ट्राइक्स हैं, ये सभी की सभी इनकी जो प्रीमियम है वो ज़ीरो हो जाती है ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। यानी कि जो कुछ भी आपने उसमें प्रीमियम पे किया है वो प्रीमियम पूरा का पूरा डिके हो जाएगा, वो पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। और ये जो ऑप्शंस हैं, यानी कि ये जो ऑप्शंस हैं, जो OTM ऑप्शंस हैं इधर कॉल में या इधर पुट में, क्योंकि पुट के ये आपके OTM हो गए फिर, क्योंकि इनमें कोई बेनिफिट नहीं है, ये आपके ITM हो गए, और जो स्ट्राइक हमारी स्पॉट के सामने हैं वो हो गई हमारी ATM स्ट्राइक। तो जितने भी OTM स्ट्राइक प्राइसेस हैं वो सभी वर्थलेस एक्सपायर हो जाते हैं, वर्थलेस यानी कि उनकी कोई भी वैल्यू नहीं बचती और वो ज़ीरो हो जाते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया। ITM एंड OTM। अब देखते हैं इनको प्रीमियम के रिस्पेक्ट में। तो ATM पे जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं वो पूरी की पूरी एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, और जो आप जो OTM पे कर रहे हैं वो पूरी की पूरी एक्सट्रिंसिक वैल्यू है। यहाँ पर ये देखिए, ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा, ये पूरा, एक सेकेंड, ये पूरा एक्सट्रिंसिक वैल्यू, जो भी इसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू है वो पूरी की पूरी जो प्रीमियम आपने पे की वो एज ए एक्सट्रिंसिक वैल्यू ही पूरी पूरी पे की है। लेकिन यहाँ ITM के केस में जैसे हमने अभी कॉल ऑप्शंस में देखा था, इसी तरह से पुट ऑप्शंस में ये प्रीमियम से हमेशा कम रहेगी, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू शामिल है। दोस्तों यहाँ अब एक चीज़ देखने वाली, गौर करने वाली है ये चीज़ कि आप ये एक्सट्रिंसिक वैल्यू पे अगर आप ध्यान देंगे तो जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू ATM पर है ये हाईएस्ट है। जैसे जैसे आप OTM या ITM यानी कि आप स्पॉट से जैसे जैसे दूर होने लगते हैं, दोनों ही साइड में जो वैल्यू है एक्सट्रिंसिक वैल्यू की ये घटने लगती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो स्पॉट प्राइस है, स्पॉट प्राइस यानी कि जो ATM स्ट्राइक है हमारी, उस ATM स्ट्राइक को ITM होने के लिए कोई भी दूरी चलने की ज़रूरत नहीं है। अगर जरा सा भी मार्केट में फ्लक्चुएशन आता है, फेवरेबल फ्लक्चुएशन आता है, तो ये ATM खिसक करके हमारी ITM बन जाएगी। यानी कि हमारी अगर 37,600 स्ट्राइक है और मार्केट मान के चलिए 37,700 हो जाता है, तो उस केस में ये हमारी ITM हो जाएगी। चलिए इसको समझते हैं कि ITM कैसे हो जाएगी। यहाँ दोस्तों ऐसे समझिए आप कि ये जो प्रीमियम्स का जो पूरा पूरा ग्रुप है, मैं यहाँ इसको एक रेक्टेंगल बना देता हूँ कि ये जो पूरा पूरा जो रिबन है एक तरह से इधर का भी और ये पुट साइड का भी, मार्केट जिधर भी मूव करेगा उसी डायरेक्शन में ये पूरा का पूरा रिबन शिफ्ट हो जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए, अगर मार्केट मान के चलिए कि इस समय मार्केट है 37,600 पे
और ये बढ़ कर के हो जाता है 37,700। आपकी जो स्पॉट है वो ऊपर शिफ्ट हो जाती है, मार्केट में तेज़ी आ जाती है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये सभी स्ट्राइक्स कॉल की जो प्रीमियम वैल्यूज़ हैं, ये प्रीमियम का पूरा रिबन एक तरह से नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे आप मान के चल सकते हैं, कॉल में भी और पुट में भी। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो ये जो 37,700 की जो स्ट्राइक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 495। जो 37,800 है, इसकी स्ट्राइक की वैल्यू हो जाएगी 451। ये हो गई हमारी 400, ये हो गई 350 और ये हो गई हमारी 300। आप ऐसे समझ लीजिए। एग्जैक्टली ऐसे नहीं होगी, ये मैं केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। इसमें वेरिएशन होगा क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड होती हैं और वो फार्मूला में कैलकुलेशन, लेकिन मोर और लेस आपको ऐसे ही मिलेगा। तो लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हो गया आपका 630। तो इसमें आप ऐसे समझिए कि जैसे ही मार्केट 100 पॉइंट ऊपर गया, तो जो 37,700 की स्ट्राइक प्राइस थी, जिसकी प्रीमियम पहले चल रही थी 451, वो बढ़ के हो जाएगी 495। जो 37,800 की स्ट्राइक प्राइस थी, उसका प्रीमियम चल रहा था 399, वो बढ़ के हो जाएगा 451। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर आपका स्पॉट यहाँ आ गया है तो स्पॉट से नीचे की सभी स्ट्राइक्स आपकी आईटीएम होती हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाती है। यानी कि ये जो 560 हो गई, इसमें ऑटोमेटिकली इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपीज़ की ऐड हो गई, आ गई इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू, इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसीलिए इसी रिस्क के चलते, क्योंकि ये इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड होती जाएगी जैसे जैसे आईटीएम में चलते जाएंगे, इसीलिए आपकी जो टोटल प्रीमियम है वो भी बढ़ती जाती है आईटीएम के केस में। और ओटीएम में चूंकि उस सेलर को रिस्क नहीं है, रिस्क कम है, जैसे जैसे आप दूर चलते जाएंगे, ओटीएम में डीप होते जाएंगे, वैसे वैसे उसकी रिस्क घटती जाएगी, इसीलिए वो प्रीमियम भी कम चार्ज करता है। एटीएम चूंकि सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल होती है आईटीएम बनने के लिए, इसलिए हाईएस्ट जो एक्सटर्नल वैल्यू है, जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ है ही नहीं, इसलिए वो क्योंकि सेलर की रिस्क तो सारी सारी यहाँ है। एक्सट्रिंसिक वैल्यू इज द रिस्क ऑफ सेलर। एक्सट्रिंसिक वैल्यू इज नथिंग बट रिस्क टू सेलर। तो वो अपनी रिस्क के अनुसार हाईएस्ट रिस्क उसको लगती है एटीएम पे, इसलिए वो सबसे ज़्यादा वैल्यू यहीं से आपसे ये वो प्रीमियम चार्ज करता है। बाकी जो वो आपसे चार्ज कर रहा है वो तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर आप इधर पुट में भी इसी तरह से अगर देखें, अगर ये 100 पॉइंट की अगर मार्केट में तेज़ी आ जाती तो क्या होता, ये 540 वाली बन जाती 512 की, ये 599 वाली हो जाती 540 की, 645 वाली घट के रह जाती 600 की, 710 वाली, यानी कि मार्केट में तेज़ी आई तो पुट के प्रीमियम गिर गए लेकिन कॉल के प्रीमियम बढ़ गए। सेम अपोजिट सिनेरियो इससे होता अगर मार्केट में ये 100 पॉइंट, मान के चलिए कि ये 37,500 पे चला जाता, मार्केट 100 पॉइंट गिर जाता। ऐसे केस में क्या होता, मार्केट अगर 100 पॉइंट गिर जाता तो आपके ये प्रीमियम सारी की सारी इधर शिफ्ट हो जाती है एक तरह से, और ये जैसे मान के चलिए 37,500 की जो पुट है उसकी प्रीमियम 458 से बढ़ करके ये ना हो करके कितनी हो जाती 512, ये वाली बढ़ करके कितनी हो जाती से 459, ये वाली बढ़ के कितनी हो जाती 412, यानी कि पुट में जो प्रीमियम्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती। ये 512 वाली हो जाती 540 की, 540 वाली हो जाती 600 की, 600 वाली हो जाती 645 की। इस तरह से पुट की वैल्यूज़, पुट के जो प्रीमियम्स हैं वो बढ़ जाते। एट द सेम टाइम कॉल के प्रीमियम्स क्या होते, वो गिर जाते। जो 495 वाली चल रही है ये हो जाती 451 की, जो 560 चल रही है ये हो जाती 495 की। यानी कि मार्केट में आई मंदी तो कॉल के प्रीमियम गिर गए, मार्केट में आई तेज़ी तो कॉल के प्रीमियम बढ़ गए, पुट के प्रीमियम गिर गए। ये हम ऑलरेडी कंसेप्ट पढ़ भी चुके हैं और यहाँ हमने उसको एक बार फिर से देख लिया। तो दोस्तों यहाँ मैं एक बार इस वाली स्लाइड को मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ। तो यहाँ हमने देखा कि जो हम प्रीमियम पे करते हैं उस प्रीमियम के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू किस तरह से देखी जाती है, स्पॉट एंड स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस। अगर कॉल है तो वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी कि आप स्ट्राइक प्राइस जो स्पॉट है, स्पॉट में से आप उसका स्ट्राइक को माइनस करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, यानी ये उसकी इनहेरेंट वैल्यू होगी जो बेनिफिट वो कैरी करती है। लेकिन या उसको सरल शब्दों में समझें इसकी समरी को, तो जो भी हमारा स्पॉट चल रहा है उस स्पॉट से नीचे के जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस हैं कॉल के,
वो सभी कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू लेकर के रखते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जितना वो दूर हैं स्पॉट से उसके हिसाब से, और उन सभी को हम बोलते हैं ITM स्ट्राइक्स, ITM ऑप्शंस। जो स्पॉट के बराबर या उसके सबसे नज़दीक होता है उसको हम बोलते हैं ATM स्ट्राइक या ATM ऑप्शन, और मैं से केवल कॉल की यहाँ बात कर रहा हूँ, और जो स्पॉट से ऊपर के जितने भी कॉल स्ट्राइक्स हैं, कॉल ऑप्शंस के स्ट्राइक्स हैं, वो सभी बोले जाते हैं OTM ऑप्शंस। तो ये हो गए हमारे कॉल के साइड में। अब आप बात करते हैं पुट की तरफ। पुट की तरफ जो स्पॉट है उसको अगेन हम बोलेंगे ATM, जो उसमें स्पॉट से नीचे के जितने भी स्ट्राइक्स हैं वो सभी होते हैं OTM, क्योंकि उनमें कोई इनहेरेंट बेनिफिट नहीं है, लेकिन जितने भी उससे ऊपर के स्ट्राइक्स हैं उनमें इनहेरेंट बेनिफिट है, इसीलिए उनको हम बोलते हैं इन द मनी। तो इस तरह से ये हमने कंसेप्ट समझा एक्सट्रिंसिक वैल्यू का एंड इंट्रिंसिक वैल्यू का। स्ट्राइक समझे कि ATM स्ट्राइक्स क्या होते हैं, ITM स्ट्राइक्स क्या होते हैं, OTM स्ट्राइक्स क्या होते हैं। और इसमें एक कंसेप्ट हमने और समझा था कि अगर प्राइस में वेरिएशन आता है तो किस तरह से प्रीमियम्स में वेरिएशन आता है। तो हमने ये भी समझा कि जो प्रीमियम की जो वैल्यू है वो कैसे अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू चेंज होने पर वेरी करती है। अगर अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू चेंज होती है, यानी कि अगर अंडरलाइंग एसेट, यहाँ पर ये इंडेक्स हम चूंकि कंसिडर कर रहे हैं, तो अगर इंडेक्स की वैल्यू ऊपर बढ़ती है तो कॉल के प्रीमियम बढ़ जाते हैं, और पुट के प्रीमियम्स में गिरावट आ जाती है, और कॉल के प्रीमियम्स में तेज़ी आ जाती है। वहीं अगर मार्केट नीचे गिरता है, यानी स्पॉट प्राइस नीचे गिरती है, तो कॉल के प्रीमियम सिंक हो जाते हैं, गिर जाते हैं, फॉल हो जाते हैं, वहीं पुट के प्रीमियम्स में तेज़ी आ जाती है। तो ये हमने कंसेप्ट समझे। आइए आगे चलते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि व्हाट द ऑप्शन प्रीमियम डिपेंड्स अपॉन, वो क्या फैक्टर्स हैं जिन पे ऑप्शन की प्रीमियम डिपेंड करती है। तो ऐसे हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से 3 फैक्टर्स हैं? पहला है प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट, दूसरा है टाइम टू एक्सपायरेशन, और तीसरा है वोलाटिलिटी। तो प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट का हमने ऑलरेडी देख लिया कि अगर अंडरलाइंग एसेट की प्राइस में कोई चेंज आता है, यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे देख लें कि अगर प्राइस बढ़ता है तो कॉल्स का जो प्रीमियम है वो बढ़ता है, और जो पुट्स का प्रीमियम है वो गिरता है। और अगर प्राइस में आती है गिरावट तो कॉल के प्रीमियम में भी आती है गिरावट, और पुट के प्रीमियम बढ़ जाते हैं। यानी कि अंडरलाइंग एसेट की प्राइस के हिसाब से, यानी कि प्राइस में अगर तेज़ी आएगी तो कॉल के प्रीमियम बढ़ जाएंगे और पुट के प्रीमियम गिर जाएंगे, मंदी आएगी कॉल के प्रीमियम डाउन हो जाएंगे और पुट के प्रीमियम राइज हो जाएंगे। तो जैसा आपका व्यू हो उसके हिसाब से आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। नाउ टाइम टू एक्सपायरेशन। टाइम टू एक्सपायरेशन का मतलब हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने में कितना वक्त बचा है। जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा वैसे वैसे जो उसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू है वो घटती चली जाएगी। इसको भी हम चार्ट पे देख लेंगे। देन आती है वोलेटिलिटी, तो इसके बारे में भी देखेंगे। तो आइए एक एक करके सभी चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। एक बार मैं आपको फिर से रिव्यू करा देता हूँ यहाँ पर कि अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू में जब भी चेंज आता है, यानी कि अगर आती है यहाँ पर तेज़ी तो कॉल के प्रीमियम बढ़ जाते हैं, पुट के प्रीमियम घट जाते हैं। यहाँ पर एरो देख करके आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर ये एरो जो है मैं इसमें डाउन जा रहा है और हम बात कर रहे हैं तेज़ी की। तो मैं इसको लिख ही देता हूँ कि यहाँ पर हो जाता है एप्रिशिएशन प्राइस का। अगर मार्केट बढ़ता है या मार्केट में अगर हमारी प्राइस में तेज़ी आती है तो कॉल बढ़ जाती है और जो पुट के प्रीमियम्स हैं वो गिर जाते हैं। जो पुट के प्रीमियम है उनमें फॉल आ जाता है। लेकिन अगर प्राइस में आता है फॉल तो कॉल के प्रीमियम हो जाते हैं फॉल और पुट के प्रीमियम एप्रिशिएट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ हमने पहले ही ऑलरेडी देख ली है। तो हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसमें यहाँ देखते हैं टाइम टू एक्सपायरेशन। तो टाइम टू एक्सपायरेशन को मीन्स द नंबर ऑफ डेज लेफ्ट फॉर एक्सपायरेशन ऑफ द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने के लिए कितना टाइम बचा है उसके हिसाब से उसके प्रीमियम में यानी कि एक्सट्रिंसिक वैल्यू में क्या चेंज आएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू में तो कोई चेंज आता नहीं है, लेकिन जो हमारी टोटल ऑप्शन प्रीमियम है उसमें दोनों ही चीज़ें शामिल होती हैं। तो इस तरह से कुछ चेंज आएगा। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यानी कि
जो उसकी टाइम वैल्यू है, या चूँकि टाइम वैल्यू पे ही उसकी ऑप्शन प्रीमियम टोटल डिपेंड करती है, और यही टाइम वैल्यू का जो फैक्टर है वही एक्सपायरी वाले दिन जाकर के ज़ीरो हो जाता है। यानी कि बचता क्या है उसमें, केवल इंट्रिंसिक वैल्यू बचती है, बाकी पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है उसमें जो टाइम वैल्यू है या एक्सट्रिंसिक वैल्यू है। तो क्या होता है, ये ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियली ये जो है एक्सपोनेंशियल फॉल, इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें एक्सपोनेंशियली ये चेंज होता है। एक्सपोनेंशियली चेंज का मतलब क्या हुआ कि जब उसके यहाँ पर ये 0 डेज हो गया, 0 डेज टू एक्सपायरी, तो यहाँ पर क्या है कि अगर मैं इसको 1 वीक का चार्ट ले लूँ तो यहाँ पर है 7 डेज टू एक्सपायरी, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हो गई मैक्सिमम। जैसे जैसे दिन घटते जाएंगे, अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मिडल ऑफ द वीक में मैं आ गया, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चेंज इज़ नॉट सब्सटेंशियल, यानी कि यहाँ पर जो टाइम वैल्यू में चेंज है वो रिलेटिवली कम है इस पॉइंट पे, यानी कि टाइम वैल्यू में लॉस कम हुआ है, जबकि टाइम यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट एक्सपायरी के आधे तक हम पहुँच गए हैं। लेकिन बाकी आधे में यहाँ पर हमने केवल हाफ देखा, और ये बाकी का हाफ जो बचा, इसमें आप देखेंगे कि वैल्यू कितनी तेज़ी से गिरती है। यानी कि अगर हम केवल देखें कि अगर ये एक दिन यहाँ बचता है, से 1 डे, इस 1 डे में ये वैल्यू यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक फॉल कर जाती है केवल एक ही दिन के अंदर। यानी कि केवल एक दिन के अंदर ही, आप इस ग्राफ को एग्जैक्टली ऐसे ही ना लेकर के चलें, ये केवल डिपिक्शन करने के लिए है, समझाने के लिए है, लेकिन लगभग इसी तरह से फॉल होता है कि अप्रॉक्सीमेटली आप ये कह सकते हैं कि दिस फॉल इज ऑलमोस्ट 1/3 ड्यूरिंग दी हाफ ऑफ दी डेज टू एक्सपायरी, और बाकी का जो 2/3 है वो आखिरी आधे पीरियड में बाकी का फॉल हो जाता है, ऐसे समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे एक्सपायरी के नज़दीक आता जाएगा, एक्सपायरी का दिन नज़दीक आता जाएगा, वैसे वैसे जो प्रीमियम है वो बहुत तेज़ी से गिरने लगेंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एक्सपायरी के नज़दीक आने पर जो प्राइस में वेरिएशन है, प्राइस में वेरिएशन के चांसेस, उसमें फ्लक्चुएशन के चांसेस रिलेटिवली लो हो जाते हैं। लो हो जाते हैं का मतलब जो सेलर का रिस्क है वो कम हो जाता है, इसीलिए वो करस्पॉन्डिंगली उसके रिस्पेक्टिवली वो क्या करेगा, प्रीमियम कम चार्ज करेगा। यानी कि जैसे जैसे दिन नज़दीक आते जाएंगे एक्सपायरी के, ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में वो 10,000 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो एक ही दिन में 10,000 पॉइंट, 3,000 पॉइंट भी बहुत कम चांसेस होते हैं जबकि वो 3,000 पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसे केस में जहां पर वेरिएशन के चांसेस कम होते जाते हैं, यानी कि जो रेंज है, प्राइस रेंज जो है वो नैरो होती जाएगी, यहाँ पर वेरिएशन की जो रेंज है, गुंजाइश है, वो कम होती जाएगी, वैसे वैसे जो प्रीमियम्स हैं वो भी तेज़ी से गिरते जाएंगे बिकॉज ऑफ हिज रिस्क। सेलर की जो रिस्क है वो घटती जाएगी, इसलिए वो उसके प्रीमियम गिरते जाएंगे। इसका दूसरा अगर आप पहलू देखें कि जो बायर है वो लॉस में चला जाएगा अगर प्राइस में वेरिएशन नहीं आती, उसकी फेवरेबल वेरिएशन नहीं आती, फेवरेबल चेंज नहीं आता, तो उसका जो प्रीमियम है वो डिके होता चला जाएगा। यानी कि जो टाइम की वजह से डिके है वो फास्ट हो जाता है जैसे जैसे हम एक्सपायरी के नज़दीक आते जाते हैं। इस टाइम टू एक्सपायरेशन के लिए मैं एक बार आपको वापस से एनएसई के चार्ट पर लेकर चलूँगा और वहाँ पर मैं एक टॉपिक को फिर से आपको क्विकली रिवाइज करा देता हूँ। अगर आप यहाँ देखते हैं, एक बार ऊपर चलते हैं इसमें, और यहाँ आप देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट में एक्सपायरी डेट्स पे एक बार नज़र डालिए। आप एक्सपायरी डेट देखेंगे तो ये जिस समय चार्ट खुला, जो इस समय ऑप्शन चेन खुली हुई है वो 24 फरवरी की खुली हुई है। उसके बाद नेक्स्ट अवेलेबल है हमारे पास 3 मार्च, देन 10 मार्च, देन 17 मार्च, 24 एंड 31। यानी मार्च के महीने में हमारे पास 5 अलग अलग हफ्तों की एक्सपायरी अवेलेबल हैं। तो जो सबसे नज़दीक होती है उसको कहते हैं हम नियर एक्सपायरी, देन इससे अगली को कहते हैं हम नेक्स्ट, एंड उससे अगली या उससे और दूर की सभी को कहते हैं हम फार एक्सपायरी। अब ये फार जो हैं वो वीक में भी हो सकती हैं, मंथ में भी हो सकती हैं और क्वार्टर में भी हो सकती हैं। तो एक बार ज़रा नज़र डालिए यहाँ पे। जो 24 फरवरी है ये ना केवल वीकली एक्सपायरी है, ये साथ साथ मंथली एक्सपायरी भी है। मार्च में अगर आप देखें तो आपके पास ये 4 वीकली एक्सपायरी हो गई, और ये 24 मार्च वाली जो है ये वीकली एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी भी है और क्वार्टरली एक्सपायरी भी है। ये 31 मार्च वाली।
और 31 मार्च के बाद में उसके बाद आपके पास वीकली एक्सपायरी ये नहीं दिखा रहा है, सीधी फिर मंथली एक्सपायरी दिखा रहा है अप्रैल की। तो ये हो गई आपकी फार मंथ एक्सपायरी। जो 31 मार्च की है ये हो गई आपकी नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी। जो 24 मार्च फेब है ये हो गई आपकी नियर मंथ एक्सपायरी। तो ये नियर वीक भी है, नियर मंथ भी है। यहाँ पर अगर हम 31 मार्च की बात करें तो ये नेक्स्ट मंथ है बट नियर क्वार्टर है। अगर हम 28 अप्रैल की बात करें तो ये हो गया हमारा फार मंथ, और ये क्वार्टर तो ये पड़ेगा सेकंड क्वार्टर में ही। तो क्वार्टरली एक्सपायरी होगी हमारी 30 जून को। तो देखो आप इसमें मई की एक्सपायरी ये नहीं दिखा रहा है, क्योंकि 31 मार्च की जो है ये हो गई आपकी मंथली एंड क्वार्टरली एक्सपायरी। उसके बाद में उससे अगली मंथ एक्सपायरी आ गई, उससे अगली है फिर सीधा क्वार्टरली एक्सपायरी जून की, फिर जुलाई और अगस्त नहीं है, फिर सितंबर की क्वार्टरली एक्सपायरी, और फिर उसके बाद में दिसंबर की क्वार्टरली एक्सपायरी 29 ऑफ दिसंबर 2022। आप जितनी दूर की एक्सपायरी को देखेंगे आप उसमें देखेंगे कि उसमें आपको वोलाटिलिटी बिल्कुल भी, वोलाटिलिटी नहीं, लिक्विडिटी आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं आस्क प्राइस तो है, लेकिन इसमें आपको बिड प्राइसेस बहुत ही कम मिल रहे हैं। और अगर आप आईटीएम में देखें तो आपके आईटीएम में तो बिड प्राइसेस है ही नहीं, बिल्कुल खाली पड़ा, लिक्विडिटी है ही नहीं। तो ये इस तरह से स्ट्राइक प्राइसेस। अच्छा, यही स्ट्राइक प्राइस मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ स्टॉक के केस में। अगर आप स्टॉक में देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ से अपोलो हॉस्पिटल, तो अपोलो हॉस्पिटल के केस में देखेंगे आपको केवल 3 नज़र आ रहे हैं। यानी कि जो 24 फरवरी आपको नज़र आ रही है, ये 24 फरवरी है आपकी नियर मंथ एक्सपायरी, देन 31 मार्च इज नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी एंड 28 अप्रैल इज फार मंथ एक्सपायरी। यहाँ पर क्वार्टरली एक्सपायरी आपको स्टॉक्स में नहीं मिलती हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि किस किस तरह से हमारे पास वीकली, मंथली एंड क्वार्टरली ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जो क्वार्टरली ऑप्शंस हैं वो आपको केवल इंडेक्स में हैं, स्टॉक्स में नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं अब तक हमने जितनी भी बात की वो हमने बात की कि हम एक्सपायरी पे कैसे हमें किस तरह से बेनिफिट मिलेगा एक्सपायरी वाले दिन। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एक्सपायरी तक होल्ड करके रखें या एक्सपायरी तक वेट करें। अगर मैं जैसे आपको पिछले एग्जाम्पल में दिखा रहा था, पिछली स्लाइड में मैं जैसे दिखा रहा था आपको दोस्तों, इस स्लाइड के अंदर हम जब देख रहे थे तो हमने यहाँ पर पाया था कि जैसे ही प्राइस में वेरिएशन आता है वैसे वैसे प्रीमियम में भी वेरिएशन आता है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी कोई भी ऑप्शन को होल्ड करें उसकी एक्सपायरी तक। अगर आप बाय करके चलते हैं तो ये हमेशा एडवाइजेबल होता है कि आप उसको अधिकतम 2 दिन से ज़्यादा होल्ड ना करें, क्योंकि उसमें जो टाइम डिके का फैक्टर है, जो हम अभी टाइम टू एक्सपायरेशन की बात कर रहे थे, उसको हम ग्रीक्स में थीटा के नाम से भी पढ़ेंगे कि जो वो डिके है वो डिके आपके प्रॉफिट को कंज्यूम कर जाएगा, वो आपके प्रॉफिट को ख़त्म कर देगा। इसलिए अगर मार्केट में आपको तेज़ी के हिसाब से अगर आपकी कॉल प्रीमियम में जो वेरिएशन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 100 पॉइंट अगर ये मूव कर गया और इसका प्राइस बढ़ करके 560 हो गया, या यानी कि आपने 495 में ख़रीदा और इस समय करंट प्राइस उसका 560 चल रहा है, आप उसको यहीं अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कीजिए, अपना प्रॉफिट बुक कीजिए और निकल जाइए, और आपको उसके एक्सपायरेशन तक वेट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि कॉन्ट्रैक्ट है, वो आप एक्सरसाइज तो नहीं कर सकते बिफोर एक्सपायरी, लेकिन क्या कर सकते हैं, आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो आपने जो खरीदा था आपने उसको बेच दिया, आपने ट्रेड कर लिया और अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। जो कोई भी, यानी कि एक तरह से इसमें हैंड्स चेंज हो गए, आपने बेचा, किसी और ने खरीद लिया, वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं के वहीं एग्जिस्ट करेगा। आपने उसको खरीदा था, आपने बेच दिया, आपसे किसी और ने खरीद लिया, अब कोई ना कोई उसको एक्सपायरी वाले दिन तक होल्ड करेगा, और जो भी उसमें उसको बेनिफिट मिलता है, लॉस मिलता है, वो उसको फेस करेगा। बेनिफिट मिलता है एंजॉय करेगा, लॉस मिलता है तो उसको वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका तीसरा फैक्टर क्या है जो ऑप्शन प्रीमियम को अफेक्ट करता है। तो दोस्तों अगला फैक्टर है वोलेटिलिटी। तो वोलेटिलिटी होती क्या है? वोलेटिलिटी होती है वेरिएशन इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट, यानी कि वो प्राइस रेंज जिसके बीच में, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि प्राइस रेंज जिसके बीच में अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू रह सकती है। तो वोलेटिलिटी हाई कब होगी? जब ये प्राइस रेंज वाइड हो जाएगी। अगर ये प्राइस रेंज वाइड हो जाती है तो वोलेटिलिटी हो जाएगी हाई, उसको हाई वोलेटिलिटी बोला जाएगा। अगर ये हो जाएगी नैरो तो वोलेटिलिटी बोली जाएगी लो। कैसे? प्राइस में वेरिएशन आ रहा है बहुत ज़्यादा, यानी कि
मैक्सिमम से लेकर के और ये मिनिमम तक की जो ये रेंज है, दिस इज़ वेरी वाइड। इसको बोला जाएगा हाईली वोलाटाइल स्टेट, यानी कि इस समय जो प्राइस रेंज है इसकी वो बहुत ज़्यादा वेरी कर रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं हाईली वोलाटाइल स्टेट, यानी कि ये यहाँ पर आप ये रेंज देख रहे हैं ये वाइड है। वहीं अगर हम दूसरा केस देखें, मान के चलिए दूसरा केस हम यहाँ लेते हैं से ये है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो प्राइस रेंज है वो बहुत कम रेंज के अंदर, यानी नैरो रेंज के अंदर वो रेंज बाउंड है, यहाँ से लेकर के और वो यहाँ इतनी रेंज बाउंड है, इसी रेंज के बीच में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वोलाटिलिटी इसके केस में यहाँ पर कम है, यानी कि ये हो गया लो वोलाटाइल स्टॉक या एसेट, और ये हो गया हाई वोलाटाइल। अब हाई और लो से फ़र्क क्या पड़ेगा? हाई और लो से फ़र्क ये पड़ेगा कि जिस समय आपने ऑप्शन खरीदा, मान के चलिए जिस समय भी आप ऑप्शन खरीद रहे हैं, मान के चलिए कि वो आप ATM ऑप्शन खरीद रहे हैं। अब इस इतनी वेरिएशन होने की वजह से जो सेलर को रिस्क है कि आपका ATM खिसक करके अगर चला जाता है, ATM के चार स्ट्राइक प्राइस क्रॉस कर जाता है वो ATM में, तो उसके अंदर तो बहुत सारी इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी और उसको लॉस जाने की पूरी संभावना है। यानी कि इसको दूसरे टर्म्स में अगर हम कहें तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर वोलाटिलिटी हाई है तो ऑप्शन सेलर को रिस्क भी हाई है, इसीलिए वो आपसे ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करेगा। अगर प्राइस रेंज उसकी बहुत वाइड है जिसमें वो वेरी कर रहा है, अगर वो ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ऑप्शन सेलर को जो रिस्क है वो ज़्यादा होगी। अकॉर्डिंगली वो अपनी रिस्क के हिसाब से आपसे वो एक्सटेंसिक वैल्यू जो कि वो जुड़ करके आ जाएगी प्रीमियम में, आपसे वो ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करेगा हाई वोलाटिलिटी के केस में। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है जब वोलाटिलिटी लो हो, यानी कि नैरो रेंज में, यानी कि रेंज बाउंड मार्केट है, तो जो ऑप्शन सेलर को रिस्क है वो भी कम है, तो वो आपसे प्रीमियम भी कम ही चार्ज करेगा। तो दोस्तों ये थे टॉपिक्स आज के डिस्कशन के। तो टॉपिक को मैं यहीं कंक्लूड करूँगा। आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा और आप इसको अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल भी करेंगे। दोस्तों अपना व्यू डिसाइड करने के लिए कि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो मार्केट में तेज़ी आएगी मंदी आएगी, इसके लिए आपको आवश्यकता होती है टेक्निकल एनालिसिस की। तो आप टेक्निकल एनालिसिस के लिए मैं आपको आई बटन पे भी लिंक दे दूंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। आप उस वीडियो सीरीज़ को ज़रूर देखें, हमारी प्लेलिस्ट है टेक्निकल के ऊपर, आप उसको देखें और आप अपना व्यू को अच्छे से एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि किस तरह से आप उसमें प्रीमियम्स को ऑप्शंस को ख़रीदें और उससे आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो दोस्तों, और अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगी है, आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन हिट करने से ही आपको सभी आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ एंड विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, स्टे सेफ। मिलते हैं आपसे नए वीडियो।